एग्जाम में फर्जीवाड़ा उजागर हो चुका है। पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्किंग दी गई है। पूरे मामले ने देश भर में विरोध प्रदर्शन के चलते बवाल हुआ, विरोध हुआ। इसमें एक नहीं बोल सकते हैं, मल्टी स्टेजेस हैं जहां से ये पेपर लीक हो सकता है। इससे पहले मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था, तो उसको भी बहुत करीब से मैंने देखा है। कई सारे ऐसे स्कोरर्स हैं, ग्रोह चलते हैं, जो बच्चों को इनडायरेक्टली उनके कनेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्टली ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि पेपर लीक करवाएंगे। उनमें से कई बार मैंने सुना है कि भाई उनका पेपर फंसता भी है, कई बार नहीं भी फंसता है। वो भी बिना एनटीए के अधिकारियों की मिली भगत के मुझे नहीं लगता कि ये सब पॉसिबल है। एग्जाम में फर्जीवाड़ा उजागर हो चुका है, पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्किंग दी गई है। पूरे मामले ने देश भर में विरोध प्रदर्शन के चलते बवाल हुआ, विरोध हुआ और इस मामले में अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हमारे साथ नीट मेंटोर के डायरेक्टर अमित गुप्ता हैं, जो कि लंबे समय से इन्होंने पहले तैयारी भी की, तमाम इंस्टीट्यूट में, कोटा में भी रहे, वहां भी तैयारी की। इसके बाद इन्होंने मेडिकल एग्जाम निकाला, प्रैक्टिस की और अब ये खुद कोचिंग चलाते हैं। हजारों बच्चे इनकी कोचिंग में पढ़ते हैं। ये बारीकी से हमें बताएंगे कि आखिर ये घोटाला या पेपर लीक की संभावना किस हद तक है, कैसे ये हुआ होगा। अमित जी, आप लंबे समय तक खुद भी स्टूडेंट रहे, तैयारी की, फिर आपने एमबीबीएस की, फिर आप डॉक्टर हुए, फिर आप कोचिंग चलाते हैं। आप पूरा मामला जानते हैं, आपने प्रोटेस्ट भी किया था। क्या संभावना है, किस तरह से घोटाला होता है? अगर जागरूकता के लिए या जानना चाहें कि कैसे इसके लूपहोल्स को पकड़ा जाए, क्या संभावनाएं लगती हैं आपको? देखिए, संभावनाएं इसमें एक नहीं बोल सकते हैं, मल्टी स्टेजेस हैं जहां से ये पेपर लीक हो सकता है। ये सारी बातें मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, जितना मैंने इतने सालों में देखा है। इससे पहले मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था, तो उसको भी बहुत करीब से मैंने देखा है। कई सारे ऐसे स्कोरर्स हैं, ग्रोह चलते हैं, जो बच्चों को इनडायरेक्टली उनके कनेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्टली ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि पेपर लीक करवाएंगे। उनमें से कई बार मैंने सुना है कि भाई उनका पेपर फंसता भी है, कई बार नहीं भी फंसता है। वो 20 लाख 30 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, और उन 20-30 लाख की डिमांड में से मैंने ऐसा सुना है कि बच्चों को लेके जाते हैं वो किसी सुनसान जगह पे, और सुनसान जगह पे रात भर रखते हैं, रात भर पेपर रटवाया जाता है उनको, और पेपर रटवाने के बाद उन पेपर्स को डैमेज कर दिया जाता है। और वो पेपर में से कई बार ऐसा सुना है कि पेपर नहीं फंसता, और कई बार सुना है कि पेपर फंसता है। ऐसे कई सारे ऐसे एविडेंस है। ये मेथड व्यापक घोटाले में भी यूज होता था। इसके अलावा पेपर देखिए एनटीए बनाता है, और आप भी जानते हैं कि सब ह्यूमन बीइंग वाला काम, मतलब मनुष्य कर रहा है सारा काम, और मनुष्य जहां करता है वहां कुछ गलतियां होने की संभावनाएं भी है, और कुछ सोच भी हमारी होती है। कई सारे मनुष्य की प्रवृत्ति लालच आना और बहुत सारे ऑफर्स को नेग्लेक्ट न कर पाना। बिना एनटीए के अधिकारियों की मिली भगत के मुझे नहीं लगता कि ये सब पॉसिबल है। इसके अलावा पेपर मल्टी स्टेजेस में बनता है। एनटीए के साथ कई सारे ऑथोराइज्ड टीचर्स हैं जो उनके बड़ी बात कर रहे हैं कि ये जो पेपर लीक होता है बिना एनटीए के अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता। आप ही बताइए ना, आप खुद से सोचिए कि पेपर जो बच्चों के पास आ रहा है, लीक हुआ है, अब तो प्रूफ भी हो गया है, गिरफ्तारियां हो गई हैं, जले हुए पेपर घरों में मिले हुए हैं, 30-30 लाख रुपए की बाउंस चेक्स भी मिले हुए हैं, और ऐसे ही किसी के घर से नहीं मिले हैं, उन बच्चों के घर से और उन लोगों से जो इस चीज में जिनके संदिग्ध थे। ऐसा नहीं कि किसी के भी घर से मिले हैं। तो बिना एनटी के अधिकारियों के कैसे पेपर लीक हो सकता है? आप ही सोचिए ना, क्वेश्चंस लीक हो रहे हैं, या फिर ये पेपर्स जो होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास आते हैं, फिर पुलिस डिपार्टमेंट इनको सेंटर्स में पहुंचाता है। सील पैक पेपर होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर जगह हर कोई एक जैसा होता है, पर 0.01% लोग, ऑफ कोर्स ये सब करप्शन होते हैं, इंडिया में बहुत बड़े बड़े लेवल के करप्शन हुए हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? अच्छा सर, ये जो एनटीए है, ये प्रोसेस क्या है? एग्जाम जो पेपर बनाने की प्रोसेस क्या, किस किस स्टेज से गुजरते हैं और फिर कैसे ये सेंटर तक पहुंचते हैं? उसी बीच में कोई कड़ी होगी जहां से ये पेपर लीक होता है? बिल्कुल बीच की कड़ियां हो सकती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कई सारे मेथड्स हैं। और ये जो गुजरात बिहार का मामला चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2 ही जगह लीक हुआ है। ओपन नहीं हुआ है, एविडेंस नहीं है, बट मेरे ख्याल से 10-20 जगह कम से कम ऐसी होंगी जहां से पेपर लीक हुआ है, और वहां लोकल लोगों को इस बारे में पता है। स्टेजेस तो ऐसा होता है कि पेपर पहले बनाते हैं, शायद ये लोग कई दिनों पहले से पेपर बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस, इनका एक पैनल होता है, वहां से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेने के बाद उसमें से रैंडमली कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं हर एक्सपर्ट के, और उन एक्सपर्ट के क्वेश्चंस में से एक कई सारे सेट बनते हैं, उनमें से कोई एक सेट फाइनल होता है, और उस सेट के कई सारे सेट बनाए जाते हैं जिनमें रोटेशन किया जाता है, ऊपर नीचे क्वेश्चन किए जाते हैं, ताकि
आसपास के बच्चे जो बैठे हुए चीटिंग ना कर पाए। पेपर से कुछ दिन पहले एनटीए उन पेपर को रिलीज करता है और वो उस पर्टिकुलर सिटी में आते हैं जहां उनका सेंटर है। पहले नीट का एग्जाम का सेंटर बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं होता था, अब लगभग शायद मेरे ख्याल से 4,500 के आसपास इंडिया में सेंटर है। तो ये चीज बहुत ज्यादा निचले लेवल तक आ चुकी है और उन लोकल शहरों के थानों में जाते हैं पेपर, या वहां से फिर डिलीवर होते हैं पुलिस की कस्टडी में सेंटर पे। वहां से सील ओपन होती है, एक तय टाइम होता है कि इतने बजे ही सील ओपन होगी, तो उतने बजे सील ओपन होने के बाद पेपर होता है। एनटीए जो है, एग्जाम सेंटर जो है बनाया जाता है, वहाँ कितने दिन पहले ये पेपर भेजता है? मैं इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि ये उसी दिन आता है, और इससे पहले मैंने ये भी जो जानकारी मुझे लगी है कि एक दिन पहले आ जाता है, और जहां तक है एक दिन पहले आता है पेपर। ये भी संभावना है कि जहाँ छपता होगा वहां से भी लीक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। लीकिंग की जो और भी सारी घटनाएं हैं, सबसे ज्यादा छपने वाली वही चीज होती है, और इनकी प्रिंटिंग एनटीए कराता है। वैसे शायद एनटीए का खुद का एक प्रिंटर है इसमें, जो खुद ही एनटीए प्रिंट करता है इनको। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल से किसी कंपनी को ये लोग नहीं देते हैं। बाकी उस पर थोड़ा और विस्तृत जानकारी पता करना चाहिए और रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक ऐसी जगहों से होते हैं। अच्छा, जो गिरोह का आप जिक्र कर रहे हैं, किस तरह के गिरोह होते हैं, उसमें कौन लोग होते हैं? क्या कुछ अधिकारी भी शामिल होते हैं या कुछ एक्स स्टूडेंट रहते हैं, या किस तरह के लोग काम करते हैं? नहीं, देखिए, इसका पीछे मेरे कोई आपको एविडेंस नहीं दे सकता, लेकिन जैसा मैं सुनता आया हूँ कई सारे बच्चों के मुंह से, बहुत सारे स्कोरर टाइप के होते हैं। वो ऐसा होता है कि वो टीचर भी नहीं होते, इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं होते। दरअसल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाने में एक्सपर्ट नहीं है, बट उनका दिमाग ऐसी चीजों में ज़्यादा चलता है। कॉलेजों में एडमिशन करवाना है, या फिर है ना बच्चों को अलग अलग तरीके से है ना फॉरेन में भी एडमिशन कराने वाले कई ऐसे लोग हो सकते हैं, जो इस तरीके से बच्चे को किसी दूसरी चीज़ में भेज रहे हैं। मैं किसी को पर्टिकुलर इसमें टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक बात बता रहा हूँ। वो एक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत एक्टिव हैं, हाईली, उनके बड़े जगहों पे कनेक्शन है, और बड़े नेताओं से भी कनेक्शन होते हैं, उनके अधिकारियों से भी कनेक्शन होते हैं, और वो बच्चों के पास, उनके पास लिंक जाते हैं। पेरेंट्स लोग पता करते हैं कई सारे जिनका ज्यादा पैसा होता है। ज्यादा पैसा जिनके पास है, तो ये पहले चिन्हित भी करते होंगे ऐसे बच्चों को कि कौन पैसा दे सकता है, या इनको अप्रोच करते हैं बच्चे या उनके पेरेंट्स? दोनों साइड से अप्रोच होती है। दोनों साइड से अप्रोच होती है कि जिन लोगों को एडमिशन कराना है वो लोग भी अपनी साइड से अप्रोच करते हैं, और जिनको वो लोग खुद भी ढूंढ रहे होते हैं, है ना। बट ये सारी चीजें सब सुनी हुई है, ऐसा 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 होता है, और ऑफ कोर्स होता है, लेकिन होता है हर बार पकड़ा नहीं जाता है। इस साल ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे सामने आया, लेकिन ऐसे चीजें लगभग हर साल ही सुनने में आती रहती हैं, कभी बच्चों के मुंह से, कहीं किसी के मुंह से, ये सब चीजें रहती हैं। अमित गुप्ता जी हैं, बता रहे हैं कि पेपर लीक जो है पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार चूंकि विवाद बड़ा, बच्चे खुलकर सामने आए, और इसीलिए अब सीबीआई जांच भी हो रही है। और दूसरी बात, इनके अनुभव से ये बता रहे हैं कि बिना एनटीए की मिलीभगत के इस तरह से पेपर लीक नहीं हो सकता, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य विजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।